कोयलांचल के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी पर्व के अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कई स्थानों पर तरह तरह की झांकियां भी निकाली गईं। वहीं सनातनी धर्म से जुड़े लोगों ने अपने हुनर का भी प्रदर्शन किया। कहीं विधायक ने तलवार भांजी तो कहीं युवकों ने डंडे। ऐसे में रामनवमी त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न स्थानों पर युवा पूरे उत्साह में दिखे। तेज आवाज के बीच जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ ही लाठियां, तलवारें और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ हुनर का प्रदर्शन हुआ। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या में नवमी के दिन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में रामनवमी पर्व का आयोजन होता है। शहर में कई स्थानों पर पिछले एक माह से रामनवमी के भव्य आयोजन के लिए अखाड़ा दल और युवकों का एक समूह तैयारियों में जुटा हुआ था। जगह जगह पर अलग अलग अखाड़ा दल के लोग पूरे पारंपरिक तरीके से अपने आयोजन को सफल बनाया। वहीं आज सुबह से ही पूरा जिला भगवामय और श्री राम के जयकारे से गूंजता रहा। आयोजनों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मालूम रहे कि पिछले 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से रामनवमी का सार्वजनिक आयोजन बंद था। इस वर्ष रामनवमी के आयोजन की सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद भव्य तरीके से त्योहार का आयोजन हुआ। कोयलांचल के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी पर्व के अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कई स्थानों पर तरह तरह की झांकियां भी निकाली गईं। वहीं सनातनी धर्म से जुड़े लोगों ने अपने हुनर का भी प्रदर्शन किया। कहीं विधायक ने तलवार भांजी तो कहीं युवकों ने डंडे। ऐसे में रामनवमी त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न स्थानों पर युवा पूरे उत्साह में दिखे। तेज आवाज के बीच जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ ही लाठियां, तलवारें और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ हुनर का प्रदर्शन हुआ। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या में नवमी के दिन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में रामनवमी पर्व का आयोजन होता है। शहर में कई स्थानों पर पिछले एक माह से रामनवमी के भव्य आयोजन के लिए अखाड़ा दल और युवकों का एक समूह तैयारियों में जुटा हुआ था। जगह जगह पर अलग अलग अखाड़ा दल के लोग पूरे पारंपरिक तरीके से अपने आयोजन को सफल बनाया। वहीं आज सुबह से ही पूरा जिला भगवामय और श्री राम के जयकारे से गूंजता रहा। आयोजनों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मालूम रहे कि पिछले 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से रामनवमी का सार्वजनिक आयोजन बंद था। इस वर्ष रामनवमी के आयोजन की सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद भव्य तरीके से त्योहार का आयोजन हुआ।
कोयलांचल के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी पर्व के अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कई स्थानों पर तरह तरह की झांकियां भी निकाली गईं। वहीं सनातनी धर्म से जुड़े लोगों ने अपने हुनर का भी प्रदर्शन किया। कहीं विधायक ने तलवार भांजी तो कहीं युवकों ने डंडे। ऐसे में रामनवमी त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न स्थानों पर युवा पूरे उत्साह में दिखे। तेज आवाज के बीच जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ ही लाठियां, तलवारें और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ हुनर का प्रदर्शन हुआ। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या में नवमी के दिन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में रामनवमी पर्व का आयोजन होता है। शहर में कई स्थानों पर पिछले एक माह से रामनवमी के भव्य आयोजन के लिए अखाड़ा दल और युवकों का एक समूह तैयारियों में जुटा हुआ था। जगह जगह पर अलग अलग अखाड़ा दल के लोग पूरे पारंपरिक तरीके से अपने आयोजन को सफल बनाया। वहीं आज सुबह से ही पूरा जिला भगवामय और श्री राम के जयकारे से गूंजता रहा। आयोजनों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मालूम रहे कि पिछले 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से रामनवमी का सार्वजनिक आयोजन बंद था। इस वर्ष रामनवमी के आयोजन की सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद भव्य तरीके से त्योहार का आयोजन हुआ। हटिया टीमों से यहाँ पर अखाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। 1950 से आयोजन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन नहीं किया। कारण क्या है कि कोरोना का मार पूरा भारतवर्ष झेल रहा था, लेकिन इस बार हम लोगों को इजाज़त मिला था। शुरू में इजाज़त मिला था तो 6 बजे का मिला था, इसीलिए हम लोग ने कहा था मायूसी थी, लेकिन सरकार ने 10 बजे का जो प्रोग्राम तय किया उसके लिए हम लोग सरकार का बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से हरि मंदिर में जाएंगे, वहाँ भी हम लोग और आइटम देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों को। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन सिंह हुआ, हीरापुर हटिया चेंबर का प्रेसिडेंट हुए।